नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह इन्फिक्यू क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे बीच में आरपी बिश्नोई हैं जो कि स्पेशली जोधपुर से मिलने आए हैं और इनकी एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे कंप्यूटर टीचर के दिनों की बातें याद हैं कि किस तरह से इन्होंने रात दिन लग के निरंतर मेहनत करी और आज ये खुद बेसिक्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं और साथ में केवीएस में भी इनका सिलेक्शन हो रखा है। और आज जब हमने प्रोग्रामर की सेमिनार रखी तो इन्होंने एक इच्छा जाहिर करी कि सर मैं आज जो पढ़ लिख कर जो आप पे विश्वास करके मैं आज मेरा सिलेक्शन हुआ है और आज मेरे को एक नई उम्मीद जगी है, उसी उम्मीद के साथ मैं प्रोग्रामर भी बनना चाहता हूं। और आपके प्रोग्रामर का कंटेंट और प्रोग्रामर की जो आज सेमिनार आपने रखी वो स्पेशली मैं जोधपुर से अटेंड करने आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करी जाए। तो मैं आरपी बिश्नोई जी का इस इन्फिक्यू क्लासेस के डिजिटल मंच पे स्वागत करता हूं। और जो मेरे विद्यार्थी जो इन्फिक्यू प्लेटफॉर्म से परिवार से जुड़े हुए हैं, इस आरपी बिश्नोई जो कि बहुत मेहनत करने के बाद आज अपना जो कद बनाया है, आज जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट जो इतने सपने देखे और जो आज वो सपने पूरे हुए और अब एक नई मंजिल की तरफ ये भागने वाले हैं, नई मंजिल की तरफ दौड़ने वाले हैं कि मुझे प्रोग्रामर बनना है। लेकिन उससे पहले इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं आरपी बिश्नोई की जबानी। आरपी बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे विद्यार्थियों को आप बताएं कि आपका कंप्यूटर टीचर में किस तरह से सफर रहा। सर पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा मेरे विजेंद्र सर का, ठीक है, मोगा सर का एंड केडिया सर का, कि उनके सानिध्य में जो मैंने स्टडी की, अगर आप नहीं होते तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मुझे पता है क्योंकि मुझे जोधपुर में तैयारी करते हुए ऐसी कोई फैकल्टी नहीं मिली या फिर ऐसी कोई क्लासेस नहीं मिली जहाँ मैं तैयारी कर सकूँ। देन मैं जयपुर आया, तब किसी अच्छी क्लासेस में गया था, लेकिन वहाँ मुझे पढ़ने में मजा नहीं आया, ना ही मुझे मतलब वो लगा कि मतलब बड़े शोरूम में गए, बड़े शोरूम में गया, मुझे नहीं लगा कि यार ये मुझे सिलेक्शन दे पाएंगे। फिर जैसे ही आपसे फर्स्ट ऑफ मीटिंग, मुझे आज भी वो दिन याद है कि ऑफिस में आप ही मुझे मिले थे और क्लास बड़ी क्लास में लेके मैंने ये कहा था कि आप ना, हम जरूर छोटा जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन उस टाइम केडिया सर की क्लास चल रही थी। मैंने कहा एक बार आप हमारी टेक्निकल क्लास लेके देखो, तो ये मेरे कहने पे मैं उनके खुद स्वयं साथ गया, क्योंकि क्यों ना किसी बच्चे का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और काश अगर मैं उस दिन साथ नहीं गया होता, ये हमारी क्लासेस नहीं देखते, तो शायद हम इस मंच पे नहीं होते और शायद वो टर्निंग पॉइंट तक कहते हैं कि लाइफ में एक संजोग होता है। आप आए बड़े शोरूम के लिए, लेकिन आपको हम जैसे टीचर मिले और मार्गदर्शन में आपने मेहनत करी और आपकी मेहनत हमने निरंतर देखी और बड़ी खुशी होती है कि मतलब मुझे थैंक्स टू कि मतलब कहते हैं अच्छे कर्म किए होंगे तब हम मिले और आपस में बढ़े। तो वो इंसिडेंट आपको बहुत याद होगा, तो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। मुझे याद है कि मैं मैंने फीस भी डिपॉजिट करवा दी थी किसी अच्छी क्लासेस में, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बिल्कुल। फिर मैंने कहा मजा नहीं आ रहा है, चलो मतलब यहाँ अपन को सक्सेस नहीं मिलने वाली है। मैं आया, फ्लिकी नाम देखा हुआ था, मेरे जस्ट हॉस्टल के बैक साइड में ही था क्लासेस। आया, सर से आपसे मुलाकात हुई, फिर मैं देखा हाँ यार मुझे जो चीज चाहिए थी कि टेक्निकली मैं कुछ, हाँ मुझे जो अचीव करना था वो मुझे यहाँ हो जाएगा, तो बढ़िया लगा। फिर जैसे जैसे क्लासेस लेते रहे, आपको भी पता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे जो पेपर कहते हैं बच्चा कंप्यूटर टीचर का बहुत हार्ड था, या अभी सूचना सहायक का पेपर भी दिया है, तो पेपर किस सेंस में हार्ड होता है? अगर बच्चे की अच्छी तैयारी होती है, अच्छे नोट्स पढ़े होते हैं, अच्छी क्लासेस ली होती हैं, तो किसी भी टाइप का पेपर अटेंड किया जा सकता है और आपका सिलेक्शन अच्छा खासा स्कोर भी हुआ है आपका। डिपेंड करता है सर कि अपन ने तैयारी कर रखी है। हाँ। लेकिन जब पेपर का माहौल बिल्कुल अलग होता है, बच्चा तैयारी अपनी 100% देके करता है, लेकिन जब वो पेपर अटेंड करने जाता है तब वो उस चीज में लेके नर्वस हो जाता है। हाँ। उसको लेके, और पेपर वो जो 3 घंटे होते हैं उसको फेस आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ पेपर का स्टैंडर्ड क्या है या लेवल क्या है, तो लेवल के अकॉर्डिंग चलते रहो। अच्छा, जो हाई लेवल है तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते रहो कि हाँ पेपर हाई है, तो कट ऑफ दिमाग में मत रखो कि पिछली कट ऑफ क्या थी या फिर नेक्स्ट कट ऑफ क्या होगी, तो उसको लेके मत चलो। सिलेक्शन नहीं होने का रीजन भी वही होता है, काफी बार हमको क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। सही बात, छोड़ना भी सिलेक्शन का मतलब एक वे है। बिल्कुल, आप क्वेश्चन छोड़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। किसी ने नहीं सोचा था कि 40% हो जाएगा, फिर भी आपका अच्छा खासा स्कोर आया। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब मुझसे, केडिया सर से, धर्मवीर सर से पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में हम लोग याद आए क्या कि मैं वहां उस क्लास में पढ़ा, ये नोट्स में ये क्वेश्चन मैंने तब करा था, ये प्रॉब्लम थी तब मैं सॉल्व करे, ऐसा कुछ चला क्या आपके दिमाग में? मेरे तो सर वो डिस्प्ले सारी दिमाग में आ रही थी, जो क्वेश्चन मैंने फेस आउट किए थे क्लास के अंदर वही सारे दिख रहे थे। अच्छा, मतलब जो नहीं दिख रहे थे वो कहीं भी नहीं दिख रहे थे। बहुत अच्छा। और उनको स्किप करना था। तो अब प्रोग्रामर के लिए आप एक उम्मीद लगा के आए हैं, तो हमें बड़ा भरोसा है जो हमारे सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं या जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, प्रोग्रामर डेफिनेटली बनेंगे।
और जिस मेहनत से आप मतलब करते हैं, आपके पास आज एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है जो बीसीआई आप बन चुके हैं, इवन केवीएस भी है आपने बताया आज, और पहले भी आपने टेलीफोन पे बात होती रहती है बताया कि सर मैं केवीएस में, बट आज आप करंटली बीसीआई सेलेक्टर कहाँ पे ज्वाइन करा हुआ है, कौन से स्कूल? मेरा सर जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। और केवीएस में भी ये जो मेरी प्रिपरेशन थी वही मेरे आगे काम। अच्छा, केवीएस भी क्रैक कर लिया इससे। हाँ, मेरा पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो बाकी आप प्रोग्रामर के लिए भरोसे, आज सेमिनार रखी तो प्रोग्रामर में स्पेशली है, और मैं आपको उम्मीद जगाता हूं सभी विद्यार्थियों को कि प्रोग्रामर में जो 4 मास्टर सब्जेक्ट हैं वो हम तीनों द्वारा इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ाए जाएंगे, आप सभी का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और आपका भी होगा, क्योंकि ऐसे मेहनती बच्चों की हमें जरूरत है कि जोधपुर से चल के स्पेशली हमारी सेमिनार अटेंड करना है। तो मतलब प्रोग्रामर को लेके आप कैसे एक्साइट है, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि यार मेरे को तो वापस से ही इनफीक्यू क्लासेस के टीचर से पढ़ना है या फिर सेल्फ करना है, मतलब आपके हिसाब से कोचिंग करना है या गाइडेंस लेना है या टीचर से दूर रह के सिलेक्शन हो सकता है, कैसे हो सकता है? सब बात ऐसी है कि बीसीए एक अलग मैटर था, मतलब बीसीए का सिलेबस अलग है, ये सिलेबस अलग है। तो जो प्रिपरेशन कर रखी है वो ठीक है, इनफ है, लेकिन उससे आगे जो सिलेबस है जो अपना प्रोग्रामर में उसको भी टच करना जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन्होंने बीसीए की प्रिपरेशन कर रखी है वो वहीं तक ही स्टॉप हो जाए, क्योंकि प्रोग्रामर का सिलेबस अलग है, आपको वो सिलेबस भी टच करना है। बिल्कुल। आप बीसीए के बेस से प्रोग्रामर की वैकेंसी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ 4 ही सब्जेक्ट आपको डेप्थ से पढ़ने हैं, उससे काफी आगे तक मैंने सिलेबस देखा दोनों का। तो वो करने के लिए आपको डेफिनेटली इनफीक्यू, मैं कहता हूँ कहीं भी आप जहाँ कर सकते हो सिलेबस को टच कीजिए। बिल्कुल, सिलेबस को टच करोगे तो आपको पेपर आपके अकॉर्डिंग ही दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं आपको फिर बता देता हूँ, और इनको बहुत शुभकामनाएं, इनके पूरी फैमिली को और इनफीक्यू प्लेटफॉर्म की तरफ से, आप सभी की तरफ से शुभकामनाएं। और ये सक्सेस स्टोरी ऐसी नहीं, हजारों सक्सेस स्टोरी हैं, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पोस्टेड हैं। ऐसे बहुत सारे आरपी बिश्नोई भाई बहन हमारे जो सिलेक्टेड हैं वो टाइम टू टाइम जब आते रहेंगे सक्सेस स्टोरी आपको डालते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आरपीएससी जो प्रोग्रामर की वैकेंसी है उसमें आप सक्सेस हो। और हमने जो अभी सूचना सहायक के बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा, उनमें बहुत सारा रेसो सिलेक्शन का हमें नजर आता है। और जैसे एक वोटिंग होती है ना, कि पूल वोटिंग होती है कि सरकार किसकी बनेगी, तो ऐसे हमें लग रहा है कि सूचना सहायक सबसे ज्यादा इनफीक्यू क्लासेस के बनेंगे। सर वही रिजल्ट रिपीट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, यही विश्वास। मैंने सुना आपके भाई ने भी पढ़ के अच्छा स्कोर किया है। मैंने फिर उसको यही क्लासेस ज्वाइन करवाई थी, मैंने कहा आप देखिए यहाँ कीजिए, जो बेटर मुझे लगा वो आप, और अच्छे स्कोर कर रहा है। बिल्कुल, बहुत। और मेरी आरपी बिश्नोई के साथ शुभकामनाएं हैं। और ये विद्यार्थी मतलब हमेशा गाइडेंस के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और ये जब भी लाइब्रेरी में था, क्लास में था, बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया, इनके साथ वाले बहुत लगे। और मैं अब इनसे एक उम्मीद रखता हूं कि ये मेरे को प्रोग्रामर भी बन के दिखाएंगे, जो इनके साथ वाले ग्रुप वाले हैं वो भी उसी जज्बे के साथ प्रोग्रामर बनेंगे। और आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। जोधपुर से आए, और आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है। बड़ी खुशी होती है कि जब कोई, आज रात्रि अभी लगभग 8:30 बजे का समय जब ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके लिए जो सक्सेस स्टोरी हम डाल रहे हैं, मतलब इस समय भी इतना एक्साइटमेंट है कि यार बेटर है। लेकिन सर क्या है कि मेरी ट्रेन जाएगी, मेरे रिलेटिव्स भी आए तो मुझे जाना पड़ेगा। बाकी मन ऐसा कर रहा है कि जाएंगे नहीं। तो बाकी आप अच्छे से तैयारी करें, और ऑनलाइन भी रह के आप अच्छी तैयारी करें। जब जब आपको छुट्टी मिले, मौका मिले, कोई टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, जोधपुर ज्यादा दूर नहीं है, राजस्थान का ही भाग है, आपको आके तैयारी करनी है। मैं अगला इंटरव्यू आपका जो सक्सेस स्टोरी प्रोग्रामर का लेना चाहता हूं, ये मेरा विश्वास है डेफिनेटली। चलिए दोस्तों, सक्सेस स्टोरी आपके सामने से बहुत सारी आपके सामने लेके आएंगे। सभी अच्छे से तैयारी करें, विश्वास बनाए रखें, कहीं पर भी पढ़ें, लेकिन सबसे पहले कंटेंट को चेक करें, क्योंकि भविष्य आपका है। क्योंकि हो सकता है जो आरपी बिश्नोई का जो एक इंसिडेंट था, काश मेरे साथ वो डेमो देखने नहीं जाते तो शायद हम आज रूबरू नहीं हो रहे थे। ये सच्चाई है, ट्रू है। मतलब ऊपर वाला इस बात का मतलब मैं साक्षी मानता हूं कि वो ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, साक्षी ऊपर वाला भी देख रहा है कि वो उस दिन एक इंसिडेंट था, शायद इनके अच्छे कर्म किए हुए थे, इनको सही मार्गदर्शन, लेकिन बड़े शोरूम की बड़ी फीस लेके आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि कम फीस में कम छोटे लोग इन्हें सक्सेस कर देंगे। तो वही प्रोग्रामर की भी कहानी रचने वाले हैं, और सूचना सहायक में भी बड़ी कहानी रचेंगे, जो कि हमें एक्सपेक्टेड लग रहा है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा रहता हूं, ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।